कहते हैं असली ताकत गुस्से में नहीं, शांत रहने में होती है, और असली जीत सजा देने में नहीं, माफ करने में होती है। ये कहानी है एक ऐसे चोर की जिसे बार बार मौका मिला लेकिन सजा कभी नहीं मिली। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक आश्रम था जो कुछ अलग था। आप इसे पुराने समय का गुरुकुल कह सकते हैं या आज की भाषा में एक बोर्डिंग स्कूल। फर्क बस इतना था कि यहाँ किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ाई जाती थी। इस आश्रम के आचार्य का नाम था आचार्य समर। बेहद शांत, विनम्र और धैर्यवान इंसान। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि यहाँ रहने वाला हर बच्चा एक अच्छा इंसान बनकर जाए। एक दिन आश्रम में एक नया लड़का आया, अनिकेत। सबने उसका स्वागत किया, बातें की, दोस्ती करने की कोशिश की। लेकिन अनिकेत की एक आदत बहुत परेशान करने वाली थी। वह छोटी छोटी चीजें चोरी कर लेता था। कभी किसी की डायरी, कभी तांबे का लोटा, कभी खाने के फल। पहले तो आश्रम के बाकी विद्यार्थी ये मान बैठे कि शायद गलती से हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे हर दिन किसी न किसी की चीज गायब होने लगी। एक दिन रघु ने अनिकेत को अपनी पेंसिल चुराते हुए पकड़ लिया। वह गुस्से से भरा सीधे आचार्य समर के पास गया। आचार्य जी, ये लड़का हमारी चीजें चुरा रहा है, इसे दंड दीजिए। बाकी विद्यार्थी भी आ गए। सभी बोलने लगे, इससे आश्रम का नाम खराब हो रहा है, इसे यहां से निकाल दीजिए। सबको लगा अब अनिकेत की खबर ली जाएगी, लेकिन आचार्य समर ने बस शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम सब जा सकते हो। और अनिकेत को एक शब्द तक नहीं कहा। विद्यार्थियों के चेहरे पर हैरानी थी। अगले कुछ दिनों में चोरी फिर हुई। इस बार गुस्सा और बढ़ गया। रघु और बाकी बच्चे फिर आचार्य समर के पास पहुंचे। आचार्य जी, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? ये बार बार चोरी करता है। इस बार भी आचार्य समर ने कुछ नहीं कहा, बस सबकी बात सुनी और उन्हें वापस भेज दिया। अब विद्यार्थियों का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने आखिरी बार जाकर पूछा, आचार्य जी, आप समझते क्यों नहीं? वह हमारी चीजें चुराता है, आप उसे सजा क्यों नहीं देते? आचार्य समर मुस्कुराए, एक शांत गहरी मुस्कान। उन्होंने कहा, तुम सब यहाँ कई सालों से हो, तुमने ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई सीखी है। तुम्हें पता है कि चोरी करना गलत है। अनिकेत एक ऐसे माहौल से आया है जहां उसने सिर्फ बुराई देखी है। अगर मैं उसे सजा दूं या यहां से निकाल दूं तो वह फिर उसी अंधेरे रास्ते पर चला जाएगा। लेकिन अगर वह कुछ दिन और हमारे बीच रहकर अच्छाई देखेगा तो उसे अपनी गलती खुद समझ आएगी। डांटने से लोग डरते हैं, समझाने से लोग बदलते हैं। बच्चे चुप रह गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि गलती करने वाले को दूर नहीं किया जाता, उसे मौका दिया जाता है सुधारने का। और हुआ भी यही। धीरे धीरे अनिकेत में बदलाव आने लगा। उसने चोरी करना छोड़ दिया, वह मेहनती बन गया, और सबसे खास बात, वह खुद अपनी चीज दूसरों के साथ बांटने लगा। एक दिन उसने आचार्य समर से कहा, आपने मुझे सजा नहीं दी, इसलिए मैं बदल पाया। अगर आप भी मुझे धक्का मार देते तो मैं कभी नहीं सुधरता। आचार्य समर ने बस इतना कहा, माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बुराई को दूर फेंकना आसान है, लेकिन प्यार और समझ के साथ उसे अच्छाई में बदलना सबसे बड़ी जीत है। क्या आपने कभी किसी को गुस्से की जगह माफी देकर बदलते देखा है? अगर हाँ, तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर कहानियां ये आपको सोचने पर मजबूर करती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।